आप खड़े हो जाएं ठोकर न्याज में, जो नहर के ऊपर गाड़ियां आ रही हैं उधर से एंटर हुआ होगा ना डेफिनेटली, क्योंकि वो बाहर से आने का वही रास्ता है। तो आप देखें कि कितनी गाड़ियों का करेंगे और एक एक को इंटरनली कैसे चेक करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो क्या जो हमला जिस दहशतगर्द ने किया हम उसको ट्रेस कर पाएंगे? इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। आयतुल्लाह खमीनी से लेके अब तक जितने भी वहाँ पे हुक्मरान आए हैं, वो वाहिद मुल्क है इस्लामी जो यहूदो नसारा के आगे डटा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की बारी है। जिस तरह इमरान ने कहा है, अल्लाह करे ये डटा रहे। हमारे अदारे, हमारी एजेंसियाँ, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे अंदर ईमान की कुव्वत भी है और हम एटमी कुव्वत भी हैं। अल्लाह मुझे इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहले हम आप देखें कि मुशर्रफ साहब ने पराई जंग में कूद कर 83,000 पाकिस्तानी मरवा दिए। जंग तो थी अफ़गानिस्तान और अमेरिका की, और कूद पड़े हम बीच में, और वो गलती थी मुशर्रफ की। वो कूद पड़े और 83,000 पाकिस्तानी बेगुनाह मरवा दिए। तो एक कठपुतली लोग हैं, अशरफ गनी हैं या दूसरे, ये कठपुतली लोग हैं, ये उनके मुकर्रर करदा लोग हैं। इन लोगों ने डॉलर लेके अपना ज़मीर बेचा हुआ है। नहीं समझ आई बात की? इन्होंने अब डॉलर लेके अपना ज़मीर बेचा हुआ है। ये अफ़गानिस्तान के भी वफादार नहीं है। ये बात अफ़गानिस्तान की अवाम को भी समझना चाहिए। क्या आप कलमा गो नहीं है? हम भी कलमा गो हैं। हमारा मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही हमारा विजन है। एक अल्लाह, कुरान पाक, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हम एक दूसरे की शादियाँ कर सकते हैं, रिश्तेदारी कर सकते हैं? तुम पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं हूँ आगा हैदर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बाज़ाब्ता एक इंटरव्यू देते हुए अमेरिका के एंकर को ये कहा कि हम ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते देने अफ़गानिस्तान के लिए नहीं देंगे। 3 दिन बाद फौरी यहाँ पे लाहौर में एक धमाका हो गया। इस धमाके की वजूहात क्या थी, इसके पीछे कौन है, आइए हम बात करते हैं लोगों से। इंटरव्यू देते हुए एंकर को कहा कि हम एब्सोल्युटली जो है अपनी ज़मीन पर और फ़ज़ाई रास्ते हम नहीं देंगे, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए। ठीक 3 दिन बाद हमारे यहाँ पे धमाका होता है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये कौन है ऐसी ताकतें जो हमें पुरअमन रहने नहीं देती, ठीक है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि इमरान खान ने गैरतमंदों वाला काम किया। उन्होंने कहा कि हम जो है आपको ना फ़ज़ाई रास्ते देंगे ना फ़ज़ाई अड्डे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखिए एक तरफ हमारा साइड पे दुश्मन है इंडिया, दूसरी साइड पे अखवान हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, वो भी कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं। मैं इमरान खान को वेरी गुड कहता हूँ। और जो धमाका होने की वजह, आपने कहा कि ये धमाका होने की वजह क्या है, वो इंडियन रॉ के एजेंटों ने हमें बताया कि हम अभी पाकिस्तान में हमारा वजूद मौजूद है। तो यहाँ पे भी ले दे के तो वास्तवार ईमान फरोश तो यहाँ पे भी हैं जो अपनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और जो अपने ईमान बेच कर ये काम करते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ, क्या अगर अल्लाह ना करे, अस्तगफार, अल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आपके बीवी बच्चे, आप कलमा गो नहीं है जो पैसे लेकर बिकते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। वो खुदा का खौफ करो, दुश्मन के हाथों में मत बिको, अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ वफादारी करो। और इसके अंदर पूरा इंडिया का हाथ है, और उसके पीछे अमेरिका, इंडिया, इसराइल और बरतानिया भी इससे कम नहीं है। हाँ, क्योंकि बरतानिया तो फितनों की हमाजगा है। मुझे ये लगता है कि जैसे हाफिज़ सईद साहब की एक मतलब फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके बेटे का जो है घर वहाँ पे मौजूद है। तो मुझे ये लगता है कि इनडायरेक्टली टारगेट किया गया है स्पेसिफिकली उनको, जो आप कह रहे हैं कि ज़रा हाई प्रोफाइल है। आफ्टर बिल्कुल 2 दिनों के बाद ये जो इंसिडेंट पेश आया, तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान ने जैसे हवाई रास्ते और अपने फ़िज़ाई रास्ते वगैरह देने से मना किया, उसके पीछे यही रीज़न है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान को फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते नहीं देंगे। इंडिया का इसमें क्या जो है वो मामला है? इंडिया के इसमें यही है कि इंडिया को जैसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया को हमसे ग्रज है, ठीक है। वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते कि पाकिस्तान कैसे स्टैंड हो सकता है अमेरिका के अगेंस्ट, या कैसे कोई बंदा जो है वो खड़ा होकर जवाब दे सकता है अगेंस्ट अमेरिका, ठीक है। ये जो धमाका हुआ है, इसमें टारगेट था हाफिज़ सईद का बेटा तला सईद, जो कि वहाँ उसी एरिए में रहता है, लेकिन वो जो दहशतगर्द थे वो उसके घर तक पहुँच नहीं पाए किसी वजह से, चेकिंग की वजह से या कोई और हिंड्रेंस की वजह से।
इसलिए उन्होंने जहाँ भी मौका मिला उन्होंने गाड़ी खड़ी करके ब्लास्ट कर दिया। इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ इसमें इंडिया का जो है वो इन्वॉल्व है। और लश्कर तैयबा के जो हाफिज सईद साहब हैं वो वहाँ उनका बेटा टारगेट था। क्यों, क्या वजह होगी? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम जो है वो फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते नहीं देंगे, तो हाफिज़ सईद साहब के बेटे को क्यों उन्होंने टारगेट किया? हाफिज सईद साहब आपको पता है लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ है इंडिया पूरा, और इंडिया उनको उनके इदारे को तबाह करना चाहता है। हाफिज सईद साहब को वो हलाक करना चाहता है, वो तो जेल में है, तो ज़ाहिर है उनका बेटा उनका टारगेट था। लेकिन बात जो थी, जो मौजू चल रहा था वो अफ़गानिस्तान का चल रहा था। इंडिया को जो है वो अफ़गानिस्तान से क्यों ऐसी जो है बात पे हाफिज़ सईद साहब के बेटे को टारगेट करना पड़ा है? वो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के सिलसिले में टारगेट नहीं किया। इंडिया के अपने एम्स हैं, इंडिया के अपने टारगेट्स हैं, वो उसके लिए मुख्तलिफ मरलों पे कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, राह के एजेंट जो। और असल तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने पहले कही है कि अकाबरीन का काम है, हमारे आम जो पब्लिक है उसका काम नहीं है। उसको जो सज़ा मिलती है वो पब्लिक को मिलती है। हर किस्म की सज़ा जो पब्लिक भुगती है, जो भी मादे जो अपना है वो एजेंसियाँ ही करती हैं, एजेंसियाँ डील करती हैं, वही मुख्त। आम आदमी को ये पता है कि पहले नहीं होता था, अब तो हर आदमी को अवेयरनेस है, हर जनरल हर आम लेमैन को ये पता चल गया है कि जो भी होता है अकाबरीन प्लस एजेंसी, और उसके बाद जो मादे तय होते हैं। और फिर ये भी होता है कि टीवी पे कुछ और है, वो चैनल पे कुछ और होता है, अखबारात में कुछ और होता है, पॉलिसी कुछ और होती है, ये तो सबको पता है। बाकी हम तो बेचारे, हम तो लोग जो पब्लिक के तो बेचारी है, और उनका कोई इसके लिए थोड़ा सा बैक पे हमें जाना पड़ेगा। बैक पे अगर हम पाकिस्तान की बुनियाद देखें तो 22 लाख से ज़्यादा बंदा शहीद हुआ था जब पाकिस्तान वजूद में आया था। हमें पैदाइशी जंग में धकेल दिया गया है, हमें पैदाइशी जंग में धकेल दिया गया है। कि आप देखें कि जब जो लोग हिजरत करके आ रहे थे महाजरीन, या इधर जो शहादतें हुई, 22 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुआ, तब जाके पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। ये हमें बैक भी देखनी पड़ेगी उसकी वजह। उसके बाद देखें आप 71 की 65 की ये जंगें हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, हमने की लड़ी नहीं, हमने नहीं चाहा कि हम जंगें लड़ें, हमारे ऊपर जब मुसल्लत की गई हैं हम तो पैदाइशी जंगजू हो चुके हैं। सुने, अभी हम पैदाइशी जंगजू हो चुके हैं। ये अमेरिका, इंडिया, इसराइल को ये बात समझ लेनी चाहिए। वो अगर इंडिया से अड्डे लेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा, उसकी सोच से बाहर है कि उसके साथ होगा क्या इंशाअल्लाह ताला। जो भी देख लें आप अल्ताफ़ हुसैन को, जो भी चोर डाकू पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाला है, वो वहाँ पे जाके लंदन में बना लेता है। लंदन भी जो है वो अमेरिका इसराइल की एक शाख है। ये हमारी जो हुक्मरान है, हमारी एजेंसियाँ, अगर मैं एक आम आदमी मैं इस बात को समझता हूँ तो उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। हम अखवानियों को साथ मिला के, अपने भाइयों को साथ मिला के, इंडिया हमारा कुछ नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें इतनी ईमान की क़ुव्वत दी है, ऐसी बात नहीं है। मगर एक सेकंड, मगर दूसरी बात, ये FATF ये यहूदो नसारा की एक तलवार है, और दूसरा IMF। पहले उन्होंने हमें कितनी बड़ी चाल चली कि कर्ज़ों के अंदर हमें जकड़ा, कर्ज़ों के अंदर जकड़ने के बाद फिर FATF की तलवार हमारे ऊपर लटका दी कि अब तुम यहाँ से निकल के बताओ। मैं वो वक्त जानता हूँ जब अखवानियों सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, तो अखवानी यहाँ पे आए, आज भी अखवानी यहाँ पे हैं। हम अपने अखवान भाइयों के साथ आधी रोटी की, आधी हमने खुद खाई, आधी अपने अखवान भाइयों को दी। जहाँ तक हामिद करज़ई या दूसरे ये हुक्मरान हैं, ये तो एक कठपुतली लोग हैं। अशरफ गनी हैं या दूसरे ये कठपुतली लोग हैं, ये उनके मुकर्रर करदा लोग हैं। उन्हें इन लोगों ने डॉलर लेके अपना ज़मीर बेचा हुआ है। नहीं समझ आई बात की? इन्होंने अब डॉलर लेके अपना ज़मीर बेचा हुआ है। ये अफ़गानिस्तान के भी वफ़ादार नहीं है। ये बात अफ़गानिस्तान की अवाम को भी समझना चाहिए। क्या आप कलमा गो नहीं है? हम भी कलमा गो हैं। हमारा मकसद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही हमारा विज़न है। एक अल्लाह, कुरान पाक, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हम एक दूसरे से शादियाँ कर सकते हैं, रिश्तेदारी कर सकते हैं? इसी तरह है ना। ये बताइएगा, पिछले दिनों माजी में 500 से ज़्यादा जो है वो पख्तूनख्वा के जो सिपाही हैं वो जो है मारे गए, तो ये जो जानों का ज़िया हुआ दहशतगर्दी की वजह से हुआ, तो उसको तूल देना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए? देखिए, तूल नहीं देना चाहिए। जैसे अगर अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों दूसरों के कहने के ऊपर जो अपने भाइयों के गले काट रहे हैं एक दूसरे के? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। हमें तमाम भाइयों को कलमे के नीचे आना चाहिए, पाकिस्तानी परचम के नीचे आना चाहिए। नहीं समझ आई बात की?
तब जाके हमारा वो मजबूत होगा, वरना वो युद्ध नसारा की तो चाल ही यही है। तो उन चीज़ों वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बड़ा इशू है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को निकालना की कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो थ्रू मीडिया या थ्रू सोशल मीडिया इस चीज़ को निकाल सकें। लेकिन जो इसमें जानों का नुकसान हुआ और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, इस पर पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? जो लोग जो इस चीज़ का शिकार हो गए, क्या हम और भी दहशतगर्दी का शिकार होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आए। जिनके लवाहिकीन, जिनके घर वाले इस चीज़ से गुजर चुके हैं, वो बेहतर जानते हैं। जो मनाजिर हमने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वगैरह पे हम लोगों ने देखे हैं, वो बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं। जिस तरह लोगों के घर, बिल्डिंग्स, और जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो लोग अपाहज हो गए, उन लोगों के घर वालों को पता है कि वो किस तकलीफ़ से गुजरे हैं। तो ऑफ़ कोर्स इसका इम्पेक्ट पूरी नेशन पे है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे और हमारे मुल्क को यकजहती के साथ आगे बढ़ने की तौफीक दे। और जो ये इमरान खान सब फैसला कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने ये आप कह लें कि इनिशिएटिव लिया है कि वो फ्रंट पे आके इस तरह डायरेक्टली कह सके कि यूएस को इनकार सके। हालांकि यूएस को इनकार जो है वो मुश्किल ही है कि कोई और कंट्री कर सके। इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहले हम आप देखें कि मुशर्रफ साहब ने पराई जंग में कूद कर 83,000 पाकिस्तानी मरवा दिए। जंग तो थी अफ़गानिस्तान और अमेरिका की, और कूद पड़े हम बीच में, और वो गलती थी मुशर्रफ की। वो कूद पड़े और 83,000 पाकिस्तानी बेगुनाह मरवा दिए। 500 पख्तून जो हैं पुलिस वाले, वो भी मर गए थे इसी जो है हमले में। बहुत मरे हैं, कोई थोड़े मरे हैं। 20,000 तो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए हैं, 60,000 सिविलियन मरे हैं। तो वो जंग तो हमारी थी ही नहीं। बात ये है भाई, हमारे कितने 56 मुल्क हैं इस्लामी मुल्क 56 हैं। उनमें से एक जो भी उठेगा उसका सर काट दिया जाएगा। बाकी जो हैं जितने भी हैं, वो मेरा ख्याल है कि मैं कहने पे ये हक बजानों को वो ज़मीर फरोश हैं। आप देख लें मंदिर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। मेरा सवाल अगला सवाल यही था। मैं मंदिर कहाँ कहाँ बन रहे हैं। आप उनको सऊदी अरब में हमारे भाई हैं, हमारी वो मुकद्दस जगह है, हम उसके लिए जान भी हाज़िर है हमारी, हम जान भी दे सकते हैं। ईरान है वो ठीक है, वो भी मुसलमान मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। मैं कहता हूँ कि अगर इस दौर में सबसे ज़्यादा किरदार कोई अदा किया है ना, तो वो ईरान ने किया है। आप आयतुल्लाह ख़मीनी से लेके अब तक जितने भी वहाँ पे हुक्मरान आए हैं, वो वाहिद मुल्क है इस्लामी जो यहूद व नसारा के आगे डटा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की बारी है। जिस तरह इमरान ने कहा है, अल्लाह करे ये डटा रहे। हमारे अदारे, हमारी एजेंसियाँ, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे अंदर ईमान की कुव्वत भी है और हम एटमी कुव्वत भी हैं। अल्लाह मुझे वो आम आदमी भी जानता है, हम लेमैन भी वो इस जो समझते हैं कि ये हमारे जो है ना वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो है ना CIA पे उनकी वो टोटल मुकम्मल तौर पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, हम तो ये कहें कि उनकी ज़िम्मेदारी है। और हमारा इनकार हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, जिन्होंने रस्तों के और किसी भी स्टेट जवाब दिया है। पब्लिक इस पर वो खुशी का इज़हार करती है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने उसको स्टेट जवाब दिया है, उसके बाद जो खमियाजा भुगतना है वो तो हम हमेशा भुगतते आए हैं। क्योंकि जब भी हमने इनकार किया उसके रिज़ल्ट तो आपके सामने